हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूलियर स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट आउटलुक को लेके और हम कुछ स्टॉक स्पेसिफिक चीज़ों पे बात करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द मार्केट आउटलुक। मार्केट हमने जैसा कि आपको बताया था कि लास्ट टाइम जब हमने वीडियो बनाई थी, मार्केट यहाँ से सेल ऑन राइज है। स्मॉल कैप और मिड कैप में हम बहुत कॉशियस हैं और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो स्मॉल कैप इंडेक्स लगभग 10% नीचे है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि स्मॉल कैप इंडेक्स नीचे से 5% रिकवर कर चुका है। लेकिन रिकवरी आई क्यों? सबसे बड़ा रीजन ये है, रिकवरी इसलिए आई क्योंकि जो पोल साहब ने जो स्पीच दिया था वो मुझे लगता है मार्केट को बहुत पसंद आया, क्योंकि पोवल साहब ने कहा है कि लगभग 3 रेट कट्स आप इस साल एक्सपेक्ट करके चलिए। और मुझे भी पर्सनली ऐसा लगता है कि जून में पहला रेट कट आ जाना चाहिए। और सबसे बड़ा उसका रीज़न है यूएस में इस साल इलेक्शन है। इलेक्शन से पहले कोई गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि स्टॉक मार्केट किसी भी तरीके से डिस्टर्ब हो। यही एक रीज़न है जो आपको दिख रहा है कि डाउ जोन्स और नैस्डैक भी रोज नए नए हाई लगाते जा रहे हैं। बट क्या ये सस्टेनेबल तेजी है? आई डाउट इट। क्योंकि अभी के लिए तो मुझे लगता है कि हाँ, इलेक्शन तक कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ यहाँ पे होगी नहीं। स्टॉक मार्केट भी आपको काफ़ी पॉजिटिव दिखेंगे यूएस में। बट हमारे अगर आप मार्केट्स की बात करें, वहाँ पे मुझे सेम चीज़ दिखाई नहीं देती है। हालांकि आप देख पाएंगे कि बॉटम तो बन चुका है, आपको ऐसा लग रहा होगा स्मॉल कैप और मिड कैप में। बट आप वैल्यूएशन वाइज देखेंगे ना, ये बात सच है कि 30 40% काफ़ी स्टॉक्स गिरे हैं। लेकिन अभी भी काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि वैल्यूएशन कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। अभी भी मेरा मानना ये है, आपको अप्रैल 1 से अप्रैल 10 मार्केट को ध्यान से देखना चाहिए कि मार्केट की क्या डायरेक्शन है। कि अगर आपको लगता है मार्केट एक कन्विंसिंग बेस बनाकर ऊपर जा रही है तो हम उसमें एक कन्विक्शन से आपके साथ कह सकते हैं कि हाँ, बॉटम बन चुका है। बट मेरा अभी आप फिलहाल पूछें तो मैं स्लाइटली नेगेटिव साइड पे हूँ। मुझे लगता है स्मॉल कैप मिड कैप अभी और गिरने चाहिए। जिस तरह की वैल्यूएशन है, अगर आप स्मॉल कैप और मिड कैप को अगर लार्ज कैप से कंपेयर करेंगे तो काफ़ी बड़ा आपको एक वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट आएगा। क्योंकि हमारे बड़े हाथी तो चल ही नहीं रहे, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, चाहे वो कोटक बैंक हो, कहीं मूवमेंट नहीं आई है। लेकिन मुझे लगता है अगर कहीं आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी इस मार्केट में दिखाई दे रहा है ना, वो एक तो एचडीएफसी बैंक का आपकी होल्ड करने की ताकत होनी चाहिए इस खराब बाजार में। अगर आज एचडीएफसी को 1 या 2 साल होल्ड कर गए तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी आपको पैसा बनाने से रोक सकता है। और अगर आप बात करें कि रिसेंट टाइम में हमने एक शेयर ऐड किया अपने पोर्टफोलियो में, एज ए डिस्क्लोजर मैं बता दूं, शेयर का नाम है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर। उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये था कि जहां से आज वो ट्रेड कर रहा है 2250 के आसपास, मुझे यहाँ से डाउन साइड बहुत लिमिटेड लग रही है। पर इसका ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ से बहुत बुलिश हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर पे। ऑल्दो हम हो सकता है कुछ समय बाद जब भी हमें 2400 2450 के भाव दिखेंगे तो एक बार के लिए हम इसमें से पोजीशन हटा लें। इस वक्त इसको लेने का सबसे बड़ा रीज़न है, एक तो ये डिफेंसिव का रोल प्ले करता है और दूसरा यहाँ से नीचे जाने का स्कोप बहुत कम है। क्योंकि जहां पर वो आ चुका है वैल्यूएशन वाइज कोई सस्ता नहीं है। मैं आपको सीधा बोलूं कि ऑर्गेनिकली अगर आप देखेंगे तो HUL सिर्फ 3 से 4% की ग्रोथ कर रहा है। अगर आप इनऑर्गेनिक उसकी ग्रोथ छोड़ देना तो कोई ग्रोथ ही नहीं। अगर आप देखेंगे तो बीच में इन्होंने हॉर्लिक्स ब्रांड एक्वायर किया था जिसकी वजह से इनकी ग्रोथ आ रही है। बट आप ऑर्गेनिक ग्रोथ देखेंगे HUL की तो कुछ खास नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी हमने इसको ऐड किया है, रीजन बीइंग क्योंकि एक तो ये डिफेंसिव का रोल प्ले करेगा। अगर सही मार्केट गिरती है तो कहीं ना कहीं फंड फ्लो आपको ब्रिटानिया और हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे शेयरों में आता वो दिखता है। सबसे बड़ा रीजन तो ये था। और दूसरा, यहाँ से नीचे जाने की गुंजाइश भी मुझे कम लग रही है, इसलिए लार्ज कैप्स में हम HDFC बैंक और HUL में अब थोड़ा फोकस कर रहे हैं। हालांकि एशियन पेंट पे भी हम बुलिश हैं, बट एज अ डिस्क्लोजर मैं बता दूं अभी तक एशियन पेंट में हमारी कोई पोजीशन नहीं है। और स्मॉल और मिड कैप की अगर आप बात करेंगे स्मॉल और मिड कैप से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा इकोनॉमी को लेके। जैसा कि हमारी गवर्नमेंट ने लास्ट टाइम जीडीपी का आंकड़ा दिया था 8.4%। अगर हमारी ग्रोथ वाकई में 8.4% है तो सबसे बड़ा एक क्वेश्चन है कि रुपया इतना कमजोर क्यों हो रहा है। रुपये का सबसे बड़ा कमजोर होने का कारण जो मुझे लगता है ना, इलेक्शन से, अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे, इलेक्शन से जस्ट पहले हर बार रुपया कमजोर होता है। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है कि कहीं ना कहीं फॉरेन से काफी सारा पैसा इंडिया में आता है। क्यों आता है, कैसे आता है, वो सब मुझे नहीं पता। और क्यों आता है इसका आंसर आप कहीं ना कहीं मन में जानते होंगे कि इलेक्शन के टाइम पे पैसा क्यों आएगा इंडिया में। बट आता है, ये भी फैक्ट है। हमेशा हमेशा ये अभी तक का रिकॉर्ड है, लोकसभा इलेक्शन से पहले रुपये में एक कमजोरी आती है और हमेशा आई है। और सेकेंडली मुझे लगता है ना, जो 8.4% का जीडीपी ग्रोथ है वो आपको ट्रू पिक्चर नहीं दिखा रहा। मुझे लगता है अगर इसी तरह ढंग से
रुपया टूटता रहा तो कहीं ना कहीं वो इन्फ्लेशन की समस्या को बढ़ाएगा, और जो कि बहुत अच्छे संकेत हमारे लिए है नहीं। ऑलरेडी ब्रेंट क्रूड काफ़ी बढ़ चुका है, जो कि एक नेगेटिव फैक्टर है। उसके बाद रुपये का ऐसे कमज़ोर होना, मुझे कुछ कंफर्ट वाले साइन कहीं ना कहीं नहीं आ रहे हैं मार्केट में कि मैं कन्विक्शन से कह पाऊँ। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ सेफ बेट्स देख रहे हैं कि जितना हम सेफ होके चल सकें, हमारे पैसे को हम सुरक्षित रख सकें। अभी भी हमारी पास काफ़ी सफिशिएंट कैश है, अगर इनकेस कोई बड़ी गिरावट इस मार्केट में आती है तो हम उसको एनकैश कर सकें। इस वजह से अभी भी अगर मुझसे आप पूछेंगे सबसे टॉप होल्डिंग आपकी क्या है, तो मेरी सबसे टॉप होल्डिंग है इस वक्त गिल्ड फंड्स। क्योंकि जब पॉवेल साहब ने कहा कि 3 रेट कट्स आएंगे, सारे गिल्ड फंड्स में उसी दिन 0.25% से 0.5% की मूव एक ही दिन में आ गई। और मुझे ईयर की स्टार्टिंग में ही लग रहा था ये सबसे सेफ बेट है इस मार्केट में, क्योंकि जहाँ पे वैल्यूएशन कंफर्ट ना हो वहां पे आपको लग रहा हो कि रेट कट्स आ सकते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस तो बढ़ेंगे, तो बॉन्ड मार्केट आपको अच्छा करती हुई दिखाई देगी, जो कि हमारा व्यू था। अभी तक वो कर भी रही है। पिछले अगर हम 3 महीने का रिटर्न बताएं उसमें तो लगभग 3% के रिटर्न उसमें आ चुके हैं विदाउट टेकिंग एनी मार्केट रिस्क। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको इस मार्केट को देखना चाहिए। स्मॉल कैप मिड कैप में कंफर्ट इतना नहीं है, ये बात सही है, लेकिन हम फिर भी कुछ शेयर्स को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, चाहे वो आवास फाइनेंस हो, क्योंकि अगर आप उसका मीडियन पी देखेंगे तो लगभग 48 के आसपास है। आज वो 22 के पी पर चल रहा है। प्राइस टू बुक पे देख के ऐसा लगता है कि यहाँ से ज़्यादा गिरावट हो नहीं सकती। हमने 1400 के पास आपसे डिस्कस किया था, आज भी 1360-70 पे वो ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये बॉटम के बहुत 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 करीब है। बॉटम फिशिंग के लिए मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मार्केट गिरेगी तो अंडर वैल्यूड शेयर भी गिरेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, आपको उस हिसाब से अपने आप को तैयार भी रखना चाहिए। हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस हमारी तरफ से आपके लिए नहीं होती है, जो भी डिसीजन ले फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर लें। सेकेंडली, कुछ जो शेयर हमें पसंद आ रहा है वो था फाइन ऑर्गेनिक्स। हमने आपको डिस्कस किया था, लगभग 4400 की हमारी एवरेज है, आज 4100 पे ट्रेड कर रहा है। उसमें भी कुछ खास हुआ नहीं है, और मुझे लगता है अभी एक आध क्वार्टर हमें केमिकल में और देना पड़ेगा, और वहां पे एक अच्छी मूव आ चुकी है, आएगी मेरा मतलब है। और उसके बाद हमने कुछ शेयर्स जो एक्यूमुलेट करे हैं इस फॉल में, वो है पेपर सेक्टर। क्योंकि आंध्रा पेपर हमने ऊपर के भाव पे ले रखा था 560-70 पे, और हमने 490 के आसपास आंध्रा पेपर में काफ़ी अच्छी क्वांटिटी बाय कर रही है, और हमारी एवरेज लगभग 510-12 की आ चुकी है। हो सकता है हम कुछ शेयर्स इनमें ट्रेड में यूज़ करें और कुछ शेयर्स हम इसमें रखें, और मुझे लगता है जब भी 550-560 का लेवल आएगा हम इसमें से थोड़े शेयर बेच देंगे और कुछ शेयर्स ही रखेंगे। रीजन बिंग, जिस वैल्यूएशन पे आज वो आ चुका है 4 के पी पर लगभग आंध्रा पेपर ट्रेड कर रहा है, और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है इन कंपनीज की, यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, कैश की भी कोई समस्या नहीं है। तो मुझे लगता है ज़्यादा डाउनसाइड यहाँ पे है नहीं, चाहे आप वेस्ट कोस्ट पेपर ले लो, चाहे आप आंध्रा पेपर ले लो, यहाँ पर मुझे ज़्यादा डाउनसाइड नहीं लग रही है। तो इस वजह से हमने ये एक्यूमुलेट करे हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों पर्पज से। हालांकि कुछ क्वांटिटी हम शॉर्ट टर्म में निकालेंगे और कुछ क्वांटिटी हम लॉन्ग टर्म के लिए भी रखेंगे। और उसके बाद मैं आपसे बात करूं, एक सेक्टर और है जहां पे हम थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, वो है पैकेजिंग सेक्टर। हालांकि 1000 रुपए के आसपास हमने पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन एक्यूमुलेट किया था, लेकिन वहां से वो नीचे है 15-20%। लेकिन फिलहाल जो हम नई पोजीशन ऐड कर रहे हैं वो कर रहे हैं कॉस्मो फिल्म्स में। 500 के आसपास का भाव मुझे बुरा नहीं दिखाई दे रहा। पॉलीप्लेक्स से हटके हम कॉस्मो में क्यों आए, क्योंकि पॉलीप्लेक्स में जैसे आपको पता है मैनेजमेंट चेंज हो रहा है, तो एक रीजन वो था, हमने बेहतर समझा कि अगर इसको एवरेज करने से अच्छा कि हम किसी और शेयर में इस सेक्टर के हाथ मारे। तो कॉस्मो फिल्म्स मुझे लग रहा है कि अगर आप पी तो उसका आपको दिखेगा कि नहीं, क्योंकि ये सिक्लिकल बिजनेस है, जब भी साइकिल डाउन ट्रेंड में होती है तो ये लॉस करती हैं ये कंपनीज। तो उस टाइम पर यहाँ पर लेने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी आपको लग रहा होगा कि खराब फंडामेंटल है, लेकिन ये एक सिक्लिकल बिजनेस है, इनकी साइकिल जब घूमेगी आपको ये अभी रिप्लेसमेंट वैल्यू के काफी नीचे मिल रहे हैं। आई मीन बुक वैल्यू से अगर आप देखेंगे तो काफी नीचे मिल रहे हैं। तो इस स्थिति में मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी डाउनसाइड इन शेयर्स में बची है, चाहे वो कॉस्मो फिल्म्स हो, चाहे वो पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन है, या वो जिंदल पॉली हो। ये तीनों शेयर मुझे लगता है बॉटम के बहुत करीब हैं, जिस तरीके से केमिकल सेक्टर के लिए हम कन्विंस्ड है। हालांकि काफी सारे शेयर ऐसे भी हैं केमिकल के जो कि अच्छा खासा रनअप दे चुके हैं, और मुझे लगता है वहां पर अभी आपको फ्रेश निवेश नहीं करना चाहिए। आपको आने वाले रिजल्ट्स का वेट करना चाहिए, किस कंपनी में रिकवरी आ रही है, उस हिसाब से आपको अपने डिसीजन बनने चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।